हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कार एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का है। तो बेसिकली आज हम लोग पूरी समरी डिस्कस कर लेंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, है ना। और इसका फाइनल सेकंड पार्ट भी एक आएगा जिसपे जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन और टाइप्स रह जाएंगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर कोई समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन एक कंडीशन और भी ऐड होगी, ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ए का मान सपोज दैट अगर 0 हो गया तो ये एक्स भी 0 हो जाएगा, फिर बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो फिर बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये कितने मार्क्स का आएगा। ठीक, आपका यूपी बोर्ड में बात करें तो टोटल 18 मार्क्स का आएगा। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, और दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण, दोनों मिला के चैप्टर नंबर 2 प्लस 3। तो मतलब ये इसके पहले वाला चैप्टर 9 मार्क्स का और ये वाला चैप्टर 9। ठीक, तो 9 नंबर का इससे आएगा। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसमें। सबसे पहली एक्सरसाइज पे तो आपको बताना है सिंपल कि कौन सा इस पे द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद मेन जो आपका टॉपिक आता है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, इससे एक क्वेश्चन श्योर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो पहली इसमें विधि आपको कौन सी है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। दूसरी है आपकी सूत्र द्वारा हल करना। किससे? सूत्र द्वारा हल करना। तीसरा है आपका पूर्ण वर्ग बनाकर सीखना। पूर्ण वर्ग बनाकर सीखना नहीं, हल करना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और आपका एक क्वेश्चन को हम लोग इन तीनों विधियों से करेंगे, और तीनों विधियों से अगर इस पे आपका सही आंसर आ जाएगा तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये जो है सभी सही हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग अपना डिस्कस करेंगे ये तीनों विधियों को। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा इस पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर और अचर पद है, इसको हम लोग अलग कहीं गुणा करके देखेंगे। तो 3 गुणे 2 मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। फिर ये जो नंबर हमको मिलेगा, ठीक, उसके हमको 2 फैक्टर करने होते हैं। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो इस पे देखिए, जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसके पहले वाला हम लोग सिंबल देखेंगे। क्या करेंगे? सिंबल देखेंगे। सिंबल हमने देखा प्लस। प्लस का मतलब है बच्चा कि 6 का ऐसा फैक्टर करना, ऐसा 2 अंकों में तोड़ना है कि उनका योगफल कितना आवे? उनका योगफल आवे 5, और उनका मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणनफल कितना आवे? तो वो आया आपका 6। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। आप 3 प्लस 2 5 हो गया, क्योंकि मैंने बहुत इजी ले लिया, और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6।
तो बिल्कुल सिंपल है। आगे फिर कॉमा वॉमा लेकर के जैसा होगा हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, 3x² हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 2x + 2 = 0। अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 3x + 2x + 2 = 0। ठीक है। अब देखो बच्चा, दोनों में 3x कॉमन है तो हम लोग 3x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x + 1 यहाँ पे बचेगा। इन दोनों में बच्चा क्या कॉमन है, 2 प्लस इस पे 2x है उस पे 2 है, तो दोनों में कॉमन हो गया, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक, = 0। अब देखो बेटा, अब ये 4 पद थे, 4 टर्म थे, 4 टर्म कितने में कन्वर्ट हो गए आपके 2 पे। तो इस पे देखो कॉमन का x + 1 फर्स्ट वाले में, x + 1 सेकेंड वाले में, तो x + 1 ब्रदर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो अभी इस पे जो है करली ब्रैकेट में कितना बचेगा, 3x + 2 = 0। देखो बच्चा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी x की हम मान निकालेंगे, तो जब x + 1 = 0 होगा तब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक, जब आपका अब दूसरा 3x + 2 = 0 हो गया, तब 3x = कितना हो गया, -2। अब कुछ लोगों को सांसें अटक गए होंगे, -2 कहाँ से हो गया, तो बेटा जो साइन कन्वर्जन का रूल होता है उसमें लेफ्ट से राइट जब जाता है तो प्लस माइनस, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, x = कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो अब गुणनखंड विधि से इसके 2 मूल आ गए x के। अच्छा बेटा, ये मूल क्या होता है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, तो मूल मतलब रूट्स होता है, और ये जनरली पहला वाला आपका -1, इसे ही अल्फा कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, बीटा। ठीक, इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कौन सा मेथड, गुणनखंड विधि। ठीक, जिसकी समझ में ना आया बच्चा इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको बता देंगे जो भी ना आया आपको। ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा मेथड है आपका कौन सा, सूत्र द्वारा। किससे, सूत्र द्वारा। ये तो बहुत ही इजी है। देखो, कोई इक्वेशन हमारे पास अगर ax² + bx + c = 0 है, तो सूत्र विधि से इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक, और हमको पता है b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, d = होता है b² - 4ac। ठीक, तो कुछ लोग यहाँ पे -b + -√d/2a कर देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। तो आइए, जब इसका बेटा हम लोग कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम इधर लिखे ले रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 5, c की वैल्यू आपकी कितनी है, 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में पुट कर दो, इजिली हो जाएगा आपका। देखो, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, b की 5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की 3 है, 3। c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, आराम से इसको आप लिख दो, अपॉन 2 है, 2 इंटू कितना 3। अब देखो बेटा, -5 प्लस माइनस √ देखो 5 का स्क्वायर करोगे आप 25 आएगा, 4 3 12 दूनी 24, मतलब इधर किनारे अगर करना चाहें हम तो 25 - 24 बराबर कितना, √1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा सीधे सीधे, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, अपॉन 6। तो फाइनली कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस √ तो हट गया, अपॉन 6। ठीक, जब हम लोग पॉजिटिव सिंबल लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी,
-5 + 1/6 मतलब क्या, -4/6। इसका मतलब होगा -2/3। और गुणनखंड विधि से x का एक मान हमारा कितना आया था, -2/3। ठीक, अब देखो बच्चा, अब हम निगेटिव सिंबल लेंगे। कौन सा, निगेटिव चिन्ह लेने पर। ठीक, देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, x = -5 - 1/6। ठीक, -5 - 1 - 6/6 = कितना, -1। तो देखो बेटा, गुणनखंड विधि से हमारा वही आंसर आया था -1 - 3/2, और आपका सूत्र विधि से भी कितना आया है, -1 और -2/3। अब दूसरा जो है, इसको बच्चे बहुत टफ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टफ होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसको मिटा के यहीं पे करेंगे, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसका पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोल देता हूं कि कैसे इस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने वो मेथड फॉलो कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। गुणनखंड विधि से नहीं, पूर्ण वर्ग बना के। गुणनखंड विधि से तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, देखो बेटा, इस पे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है बेटा, जो आपका ये x² है, इसका जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, इसको +1 हमको बनाना होता है। ठीक, जब वो हम कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप होगा बेटा, जो x का कॉफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हम अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो जितना हम ऐड करेंगे उतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या, जितना जोड़ेंगे उतना हम घटा देंगे। ठीक है, तो बेटा इस पे क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व कर लेंगे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको x² का गुणांक हुआ +1 करना है। 3 से पूरे समीकरण को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हमने दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आया क्या, x² + 5/3x + 2/3 = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या बोला, x के गुणांक का आधा करेंगे। तो x का गुणांक है 5/3, इसका आधा मतलब × 1/2। तो कितना हो जाएगा, 5/6। 5/6 का स्क्वायर जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x² + 5/3x + 2/3 + 5/6, सॉरी ये होगा 5/6 का स्क्वायर, हमने प्लस किया, -5/6 का स्क्वायर माइनस किया। ठीक, = 0। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसको भी हमको इरेज करना पड़ेगा। हमको पता चल ही गया कि सूत्र विधि से भी हमारा आंसर कितना आया था, सेम आया था, मतलब -1 और -3/2। तो उम्मीद है इतना आप लोगों की समझ में आया। अब अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये आपका x² हो गया। ठीक, मतलब a², ये प्लस का b² हो गया। और इसको हम कोशिश करके 2ab में कन्वर्ट कर लें और इसको एक तरफ कर दें। समझ रहे हो, बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखो, और इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं बच्चे, ये इधर साइड में हम लिख देते हैं। एक a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b², हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा है a² - b², ये होता है a + b इन अ ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a - b। ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चा। अब इनको कैसे यूज करना है और इसका शॉर्ट मेथड भी अभी बता देंगे, तो पहले आप लोग इसको पूरा अच्छे से सीखिए, उसके बाद में बताते हैं। ठीक, तो x² हो गया बेटा, ये प्लस कितना, अब देखो बेटा, इसको अगर 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 × 5/3 × 2/2 से 2 चला गया, 1 बचा, × x मतलब 2ab। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में तो आगे पीछे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना, 5/6 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये तो एक साथ हो गया इतना, और बचा कितना, प्लस का 2/3 -25/36 = 0। ठीक है, अब देखो बेटा,
इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 36 ही होगा। 36 का मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 20 ओ माइनस नॉट प्लस होगा प्लस 24 माइनस 25 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा ये कितना हो गया, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर है, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 1/36 होगा तो 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या है, x प्लस 5/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 5/6 प्लस 1/6 एंड अनदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x प्लस 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा आगे इसको हल कर लो तो x प्लस 6/6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4/6 है ना। तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1। फिर जब x प्लस 2/3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, 2/3। तो देखो बेटा दोनों मेथड से हमने देख लिया, दोनों क्या तीनों मेथड से, गुणनखंड विधि से भी देख लिया और फॉर्मूला मेथड से भी देख लिया, और हमने देख लिया आपका क्या पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया हो, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा से फिर से देखिए, क्योंकि दोबारा हम बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा काफी लॉन्ग। ठीक है, और बाकी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी आपके सुझाव हो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक, उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप क्वेश्चन लिख देंगे पूरा जो है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। और बच्चा इससे एक क्वेश्चन श्योर है, आना है तो आना है। ठीक है, अब दूसरा है बेटा डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर ज्ञात करने वाला। कौन सा क्वेश्चन है इस पे, दूसरा विविक्तर ज्ञात करने वाला। तो उसकी हम लोग बात करते हैं। विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, इंग्लिश हिंदी में से बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका विविक्तर क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। स्टैंडर्ड इक्वेशन वही मानेंगे हम लोग, कौन थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा इस पे तीन केस हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है, जब d इज ग्रेटर देन 0। केस सेकेंड में क्या है, जब d इज इक्वल टू 0। केस थर्ड क्या है बेटा आपका, जब d इज लेस देन 0। तो इसमें बेटा जो है दोनों रूट्स रियल होंगे, मतलब वास्तविक, और अनइक्वल होंगे, मतलब अलग अलग या असमान। इस पे रियल होंगे, है ना, और इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। और x की वैल्यू -b/2a होता है। सिंपल सा फॉर्मूला इस पे होता है। ठीक, इस पे जो है इमेजिनरी हो जाएंगे, यानी काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो हम लोग इसका भी, अच्छा इस पे k की वैल्यू भी पूछेगा, है ना। तो हम लोग विविक्तर ज्ञात कर लेते, उस पे k की वैल्यू अगर पूछेगा तो d का मान दिया रहेगा कि इसका विविक्तर इतना है, तो इसका बताओ आप। चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा। देखो इसका जब ax² प्लस bx प्लस c से आप कंपैरिजन करोगे तो पता है आपको a की वैल्यू 3 है, b की 5 है, c की 2 है। ठीक है, तो रखो b² माइनस 4ac होता है बच्चा। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है,
5 का स्क्वायर कर दो -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू है 2, कितना हो जाएगा 25 -24, ठीक, कितना हो गया 1। और हम लोगों ने अभी इसके रूट्स फाइंड पे किए थे तो -1 और -2/3 आए थे जो कि अनइक्वल थे, रियल थे, समझ गए। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। और यहीं पर अगर कह देता क्या, देखो के का मान पूछता, अगर ये 3x² + 5x + k = 0, ठीक है, तो इस पे कह देता बेटा कि आप k की वैल्यू बताओ। अगर इसका क्या d आपका दिया है कितना 1, तो इसका देखो एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया कि d की वैल्यू 1, तो आप d = 1 रख दियो, यहाँ पे b² - 4ac रख दियो = 0। d का मान कितना होगा, यहाँ पे d का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कर दो -4, a की वैल्यू कितनी है 3, k की वैल्यू कितनी है हमको पता करना है =1। तो देखो बेटा कितना सिंपल है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 है ना, -4 × 12 k = 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 0 कहाँ से होगा 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 = वो प्लस इधर आएगा 1 तो -1 हो जाएगा =12 k, ठीक है। इसके आगे कितना हो जाएगा 24 = 12 k, तो k = कितना हो जाएगा 24/12। दो देखो इसके पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो उस पे c की वैल्यू 2 थी कि नहीं, और k की वैल्यू भी 2 आ गई ना, तो बच्चा इसको हर तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी आपका तीसरा टाइप होगा, एक टाइप का और मेनली आपका बच रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो